मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मेरे ही सामने, मेरी आंखों के सामने इस तरह खुल जाएगी। मैं सिर्फ 16 साल की थी जब दीदी की शादी हुई थी। जीजा जी बहुत अच्छे, समझदार और पढ़े लिखे लगते थे। दीदी बहुत खुश थी और मैं भी। शादी के कुछ महीने बाद ही दीदी अपने ससुराल चली गई, लेकिन हर महीने एक बार मायके आती और उनके साथ जीजा जी भी। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन एक बार जब वे आए तो मैंने महसूस किया कि जीजा जी की नज़रें मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ठहरने लगी है। एक दिन मैं कमरे में अकेली थी और वो बाहर से आए और बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर आ गए। तुम्हारी शक्ल हूबहू अपनी दीदी जैसी है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैंने अजीब सा महसूस किया और जल्दी से बाहर चली गई, पर वो पल मेरी स्मृति में बस गया। एक शाम दीदी पूजा कर रही थी और मैं रसोई में थी। जीजा जी मेरे पीछे आ गए और बहुत धीरे से बोले, दीदी जैसी लगती हो, लेकिन तुम में एक अलग मासूमियत है। मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। मैंने गुस्से और डर में कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो मुस्कुराए और चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन मैंने सब कुछ दीदी को बता दिया, लेकिन दीदी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तू बच्ची है, तुझे वहम हुआ होगा, वो ऐसे नहीं है। मेरे पैरों तलों ज़मीन खिसक गई। क्या दीदी को मुझ पर विश्वास नहीं? कुछ महीनों बाद दीदी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने एक दिन दीदी को रोते हुए सुना जब वो अपनी सहेली से कह रही थी, मेरे पति अब मुझे अपनी पत्नी नहीं जिम्मेदारी समझते हैं। जब मैं कुछ कहती हूँ तो मेरी छोटी बहन का नाम लेकर मुझे चुप करा देते हैं। मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत करके माँ पापा को सब बताया। जीजा जी का सच उनके सामने उजागर किया। जब दीदी से फिर पूछा गया तब उन्होंने भी सब कुछ मान लिया। वो इंसान नहीं, एक बीमारी है। दीदी ने रोते हुए कहा, हमने दीदी को तलाक के लिए मजबूर किया। समाज ने बहुत बातें की, लेकिन मैंने पहली बार दीदी की आंखों में चैन देखा। उन्होंने अपने टूटे सपनों से बाहर निकालकर खुद को फिर से खड़ा किया। मैंने भी सीखा, चुप रहना अपराध है और रिश्तों की परछाइयों में सच्चाई को पहचानना जरूरी है। सीख, हर चमकता रिश्ता सुनहरा नहीं होता। चुप्पी सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है जब कोई अपनों की आड़ में ही जहर घोल रहा हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।